तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 है ना, त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को देखने वाले हैं, जिसमें पढ़ना क्या है तो डिग्री मान निकालना सीखेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या चीज। तो यहाँ पे जो दोस्तों हम डिग्री मान लिख रखे हैं पहले से, ताकि आप लोग को सुविधा हो समझने में दोस्तों, है ना। अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग इसको है ना, इसको समझने में बहुत दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, इसको पहले से लिख के रखे दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या चीज है कि निम्नलिखित का मान निकालिए दोस्तों, है ना। इसके नीचे में दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जिसमें से हम यहाँ पे 2 ले लिए हैं। चलिए हम लोग बारीकी से सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि साइन 60 डिग्री और यहाँ पे कोस 30 डिग्री, यानी ये दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह यहाँ पे नहीं है दोस्तों। इसका मतलब कि ये दोनों गुणा में है दोस्तों, है ना। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे देंगे जब हिसाब को हम लोग सोल्व करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है कि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें मान रखेंगे, इससे देख करके रखेंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो फिर यहाँ से आप देख करके इसको रख सकते हैं। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। हम यहाँ पे जब तक इसको जो है सुविधा के लिए लिख दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है दोस्तों। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह दीजिए, है ना। कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है, तो इसका मान भी होता है √3/2। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। अगर आप लोग याद किए होंगे तो ये चीज होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब साइन 30 के बराबर होता है cos 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान बताना है। तो cos 60 डिग्री का मान भी हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। यहाँ पे गुना का चिन्ह, क्योंकि इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं था, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका देख लीजिए यहाँ पे कि रूट है ना, √3 है यहाँ पे, रूट यहाँ 3 है। यानी समान संख्या जब रूट में रहता है दोस्तों और दोनों का आपस में गुना किया जाता है, तो ये संख्या ही सिर्फ यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे √5 गुना करेंगे √5 के साथ, तो यहाँ सिर्फ आंसर आएगा 5, क्योंकि जब है ना, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा √9, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है। या तो इस प्रकार से वर्गमूल नहीं पता है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 9 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 से लगेगा 3 3 फिर 3 से लगेगा 3 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि √9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 2 बार, और रूट के अंदर में यदि है ना समान 2 संख्या जोड़ा लगता है तो एक संख्या बाहर निकलता है। या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। पहला बात यहाँ पे क्या हो गया कि जब समान संख्या रूट के अंदर में रहेगा और गुना करना हो तो सिर्फ वो संख्या ही मतलब आंसर हो जाता है, ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ हम बता दिए। या तो दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, पहला था दोस्तों, है ना। दूसरा, या तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि √3 करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और √9 आएगा तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और जब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना, 2 को 3 मिला, यानी कि 3 गुना 3 मिला। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर कब निकलता है, जब दोनों का जोड़ा लगता है। तो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 1 बाहर आ जाएगा, इसलिए देख लीजिए आंसर 3 आया। इस यहाँ पे हम लोग करने वाले हुई थी कि समान संख्या यहाँ पे है 3 3 है, और 3 है, दोनों रूट में है। और जब दोनों रूट वाले को गुना कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4। चलिए आगे बढ़िए, बराबर यहाँ पे देते हैं। उसके बाद क्या करना है कि 4 4 का एलसीएम निकाल लेना है, तो 4 ही आएगा। अब इस 4 से इस 4 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा भाग, 1 बार में जाएगा, है नहीं। तो 1 से गुना करेंगे 3 में दोस्तों, तो 3 ही हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। फिर 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे इसके ऊपर वाले संख्या में 1 में, तो 1 फिर रह जाएगा यहाँ पे। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 4, और बटे में 4 दोस्तों, है ना। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आइए इसको हटा देते हैं पहले यहाँ पे। चलिए 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में क्या चीज बोला जा रहा है दोस्तों, है ना। तो 2 नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 है ना, 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दोस्तों। आइए इसका भी मान रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान, है ना, हमें तो याद है दोस्तों मान, लेकिन आप लोग को अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख करके इसमें रख सकते हैं। चलिए वो हम यहाँ पे देख करके
है ना, यहाँ पे रख करके बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, 2 का 2 लिखिए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए, पहले यहाँ पे 2 का 2 लिखना है, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो यानी कि गुना का चिन्ह देना है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आप देख सकते हैं 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसका प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसमें देख सकते हैं आप कि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो √3 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और cos पे स्क्वायर है, इसका मतलब कि इस पे स्क्वायर आएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, देख लीजिए, sin 60 डिग्री के मान होता है कितना होता है, तो √3/2 ही होता है इसका भी मान, और इस पे भी स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे देंगे स्क्वायर। चलिए इसको अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे दोस्तों। आइए यहाँ पे बराबर का सामने बराबर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी कि 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 ही रह जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पे रूट है ना, √3 पे है स्क्वायर दोस्तों, यानी ये जो स्क्वायर है √3 पे भी है ना, 2 पे भी है, दोनों पे स्क्वायर है। तो किसी भी संख्या ने, कोई भी संख्या अगर रूट में है और उस पे स्क्वायर है दोस्तों, तब रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा कि स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा संख्या दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेते हैं √5 है ना, और इस पे स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर किए, फिर नीचे वाले को करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा यहाँ पे 4। माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। फिर यहाँ पे स्क्वायर से है ना रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा 3, और बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देंगे बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है ना, देख लीजिए यहाँ पे 2 और प्लस 3/4 है प्लस में, यहाँ पे माइनस 3/4 है माइनस में दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे दोनों प्लस माइनस में है, दोनों समान है, इसलिए आपस में दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया सिर्फ 2, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। तो उम्मीद करता है कि आप लोग को अच्छे तरह से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे क्वेश्चन हल नहीं होता है दोस्तों, अक्सर नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ध्यान से, आप लोग समझिएगा, इसको ध्यान पूर्वक से देखिएगा। तो चलिए हम लोग इसमें मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, आपको नहीं पता है तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, और sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, ठीक है। और प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, और cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, इसको मान रख लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बराबर का चिन्ह, चलिए ऊपर वाले को लिख लीजिए, 1/√2 है ना, और बटे में हो गया √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 ही आ जाएगा। √3 से भाग देगा √3 में, तो √3 जगह कैंसिल होता है, 1 गुना करेंगे 2 में, तो लिखेंगे यहाँ पे 2। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, 1 से भाग देंगे √3 में, तो √3 ही आ जाएगा। √3 से गुना करेंगे 2 में, तो हो जाएगा यहाँ पे 2√3 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें अब देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो 1 बटे यहाँ पे क्या चीज हो गया, √2 हो गया, और यहाँ पे एक भाग में दोस्तों, है ना, यानी 1/√2 के क्या है, बटे में यानी कि भाग में है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। तो हम लोग यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, तो ये जो नीचे का जो संख्या होता है उलट जाता है दोस्तों, नीचे वाला ऊपर लिखा जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो ये दोनों आपस में क्या होगा कि उलट जाएगा, ठीक है। तो √3 चला जाएगा ऊपर, और ये जो है 2 + 2√3 ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ तक का आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देंगे बराबर का चिन्ह। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 1 गुना करेंगे √3 में, तो क्या चलेगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, √2 से गुना करेंगे पहले 2 में, तो √2 गुना √2 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगाइए यहाँ पे। उसके बाद है ना √2 से करेंगे इसमें गुना, है ना। तो यहाँ पे देख लिये रूट वाले संख्या को रूट में ही गुना करना है, तो पहले 2 का तो 2 यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद √2 गुना √3 होगा, तो रूट आ जाएगा कितना, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसका हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या जी करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं। हरों का परिमेयकरण करने का मतलब हुआ दोस्तों कि इसको क्या करना है, नीचे वाला जो यहाँ पे मान दिया गया है इसको गुना करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, लेकिन यहाँ पे जो साइन होता है चिन्ह वो चेंज हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे गुना करेंगे 2√2 और प्लस का चिन्ह इसको माइनस बना देना है,
और 2√6 से इसमें है ना ऊपर लिख दिया एक बार, और इसी को यहाँ पे एक बार नीचे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, और चिन्ह सिर्फ चेंज हो जाता है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा 2√6 दोस्तों, है ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, इसलिए हरों का परिमेयकरण करने का मतलब हुआ कि हर वाले संख्या से वो एक बार ऊपर गुना करना, एक बार नीचे करना है, और जो चिन्ह रहता है उसको चेंज कर दिया जाता है। अगर प्लस में यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे बना दिया, अगर माइनस में रहता तो यहाँ पे हम लोग प्लस बना देते। अब क्या करेंगे कि इसको है ना √3 से ये दोनों में गुना करेंगे। चलिए √3 को गुना करते हैं इसमें, 2 है ना 2√2 में यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि 2 का 2 ही रह जाएगा, √3 गुना √2 में होगा तो हो जाएगा रूट कितना यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि रूट वाले संख्या को रूट के साथ ही गुना करना है, रूट वाले संख्या के साथ ही गुना करना है। तो 2 का तो 2 ऐसे रह गया, यहाँ पे √3 गुना √2 हुआ तो √3 दूनी हो गया, √6 हो गया, है ना। माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, √3 से गुना करेंगे 2√6 में तो 2 का 2 ही पहले ऐसे रह जाएगा, और √3 गुना करेंगे √6 में तो हो जाएगा 3 6 18, √18 आ गया यहाँ पे, और बटे में दोस्तों। अब इसको यहाँ पे देखने के बाद एक आइडिया आ रहा है, यहाँ पे क्या चीज है कि एक फार्मूला दिख रहा है दोस्तों। क्या चीज का फार्मूला है, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, फिर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये है ना एक फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि a दिख रहा है कि a प्लस b और इंटू a माइनस b दिख रहा है दोस्तों, देख लीजिए एक बार ये चीज, यानी कि है ना प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इस रूप में इसको लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a का एक बार स्क्वायर कर देंगे, एक बार b का, तो a किसको माने हैं देख लीजिए, यहाँ पे a माने है 2√2 को, तो इसको एक बार स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे माइनस में रखना है ना, b को फिर स्क्वायर करना है, तो b वाले मान यहाँ पे 2 रूट कितना है 6 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर दिया, यानी फार्मूला पे इसको रख दिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये दोनों में देखेंगे यहाँ पे कि 2√6 का 2√6 रहने दीजिए, यहाँ पे हो गया माइनस है ना 2 का 2 लिखिए, और √18 को हम अब किस रूप में लिख सकते हैं, तो √18 को हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं इस रूप में, तोड़ते हैं इसको, 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से यहाँ पे है ना, तो कट गया दोस्तों। तो यहाँ पे 18 को जो गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड, तो हमको मिला यहाँ पे 2 3 3 3 मिला, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि √18 को जब हम लोग यहाँ पे है ना, √18 को जब गुणनखंड किए तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 मिला दोस्तों, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो रूट के अंदर में जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो 3 3 का यहाँ पे लग रहा है जोड़ा, तो एक 3 बाहर आ गया यहाँ पे, है ना, और 2 का नहीं लग रहा है तो है ना, यहाँ पे 3 बाहर आ गया दोस्तों एक, और 2 का नहीं लग रहा है तो 2 अंदर ही रहेगा, तो 2 यानी 3√2 हम इसको लिख सकते हैं, यानी √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 के रूप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 का 2 हो गया, यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे गुना के रूप में लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। एक किसके बदले लिखे, तो √18 के बदले। अब आइए नीचे आते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है इसके बीच में, तो गुना का चिन्ह देना है, और स्क्वायर से रूट वाले संख्या का कर रहे हैं। पहले हम लोग संख्या का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, अब रूट वाले को यहाँ पे यानी कि √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। उसका माइनस यहाँ पे माइनस दीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह दीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 6 दोस्तों, है ना, 6 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे कि 2√6 रहने दीजिए वैसी, और माइनस हो गया यहाँ पे, इसको अगर गुना कर देते हैं, गुना नहीं करना है, आइए इसको इस तरह से देख लेते हैं दोस्तों, है। अब क्या करेंगे इसको कि इसका ले लेते हैं कॉमन, देख लीजिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें है, तो 2 यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा कितना, √6 बच जाएगा, यहाँ 2√6 है तो 2 तो यहाँ पे बाहर ले लिया दोस्तों, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया √6, और यहाँ से एक 2 कॉमन आ गया, तो माइनस में बच गया यहाँ पे क्या चीज, 3√2 बच गया, ठीक है, 3√2 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 3√2। अब इस तरह से इसको लकीर लिख दीजिए। अब नीचे आते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 4 दूनी यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 6 चौक यानी 4 छक हो जाएगा 24। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या करना है कि 2 का 2 ही लिखना है, इनटू है ना √6 माइनस 3 है ना, कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा है ना 8 घट गया कितना 24 में से दोस्तों, तो बचेगा यहाँ पे 16, लेकिन बड़ा वाला संख्या माइनस में यहाँ पे है 24, इसलिए -16 बचेगा। अब क्या करना है यहाँ पे, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है कि अब इसको काट सकते हैं। 2 से हो गया 1 कैंसिल 8 बार में, ठीक है, 8 दूनी 16। तो यहाँ बच गया सिर्फ कितना, √6 बच गया और माइनस 3 √2 बच गया, ठीक है। और क्या चीज बच गया यहाँ पे, बच गया यहाँ पे -8 दोस्तों, है ना। इसको प्लस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस में 8 है, इसको प्लस करने के लिए यहाँ पे ऊपर वाले में क्या होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिए माइनस, हम लोग क्या चीज ले लिए यहाँ पे, आइए इसमें कॉमन ले लिए माइनस। तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है दोस्तों, तो जो रूट है ना, जो ब्रैकेट के अंदर में संख्या है, जो माइनस वाला रहेगा वो प्लस बन जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, माइनस ले लिए कॉमन। तो देख लीजिए, यानी जो ब्रैकेट के अंदर में है ए माइनस में है, तो हम इसको प्लस बना देंगे, यानी 3 √2 लिख देंगे प्लस में। और इधर देख लीजिए √6 था, क्या में प्लस में था, तो लिख देंगे -√6 लिख देंगे, और बटे में हो गया -8 दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल। तो यहाँ बच गया सिर्फ 3 √2 और -√6 और बटे में बच गया 8 दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देख लें, यहाँ पे कितना आसानी से हम लोग इसको है ना सोल्व कर लिया दोस्तों। तो चलिए है ना, आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं ना। आइए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री है दोस्तों, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है, तो 1 बटे होता है 2, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है माइनस दीजिए। और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो कोसेक 60 का मान लिखेंगे 2/√3, बटे में हो गया सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, तो कोसेक 60 के बराबर होता है सेक 30 का, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री का मान भी हो जाएगा 2/√3 ही हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 का होता है 1/2, है ना। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। और cot 45 डिग्री का मान होता है 1, है ना। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर के सामने बराबर यहाँ पे देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे कि पहले एक लंबा लकीर खींच लीजिए, और ऊपर वाले के हम लोग यहाँ पे है ना, ऊपर वाला जो दिया गया उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो 2, 1 और √3 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा। जब एलसीएम नहीं निकलता तो गुना हो जाता है आपस में, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। 2, 1 √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब इस 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 से 2 जगह कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ √3 से गुना करेंगे 1 में, यहाँ पे लिखेंगे √3, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। 1 से भाग देंगे इसमें, तो यही रहेगा, और इससे गुना करेंगे 1 में, तो फिर यही आ जाएगा 2√3 ही आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है, तो माइनस दीजिए। और यहाँ पे √3 से भाग देंगे इसमें, है तो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ लिखेंगे 4, यानी ऊपर वाले का एलसीएम हो गया। अब हम लोग करेंगे नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। √3 और 2 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 2√3 ही आएगा इसका भी एलसीएम। √3 से भाग देंगे रूट, है ना, 2√3 में, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2, और 2 से गुना करेंगे 2 में, तो हो जाएगा यहाँ पे 4। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। फिर 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पे √3 गुना करेंगे 1 में, तो हो जाएगा यहाँ पे √3। और प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। 1 से भाग देंगे, है ना, 2√3 में, तो कितना आ जाएगा, इतने आ जाएगा। और इससे गुना करेंगे 1 में, तो 2√3 ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को हम समझाए थे पहले वाले हिसाब में, यहाँ पे क्या चीज है कि देख लीजिए कि जब है ना 2 संख्या बटे के रूप में दिया हुआ रहता है, यहाँ भी बटे के रूप में और नीचे भी बटे के रूप में, और दोनों है ना, देख लीजिए यहाँ पे दोनों मिल रहा है बटे बटेला, तो ये दोनों समान मिल रहा है, तो दोनों को आप काट सकते हैं, दोनों आपस में हो गया कैंसिल। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ √3 प्लस 2√3 और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस √3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2√3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि 1 √3 यहाँ पे है और यहाँ पे है 2√3, ये दोनों को जब जोड़ देंगे आपस में, यहाँ पे कुछ नहीं तो आगे 1 है दोस्तों, तो 1 √3 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 और 1 मिल करके कितना हो गया, तो हो गया 3 को, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 3√3 लिख सकते हैं, ठीक है इसका। और माइनस क्या चीज है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और बटे में आ जाइए, बटे में क्या चीज है, यहाँ भी वही बात है, देख लीजिए 1 √3 यहाँ पे है और 2 यहाँ, तो 2 और 1 मिला करके हो गया यहाँ पे 3√3, इसको भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस में 4 इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो प्लस में हो गया यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले थे, हरों का परिमेयकरण करने वाले हैं दोस्तों। हरों का परिमेयकरण करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे गुना करेंगे, नीचे वाला जो हर में दोस्तों, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर, तो हर में यहाँ पे है 3√3 + 4, इस वाले से यहाँ पे एक बार ऊपर गुना करेंगे, एक बार नीचे, और इसका जो साइन है, चिन्ह है दोस्तों, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3√3, 3√3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4, और बटे में एक बार लिखेंगे फिर से 3√3 और -4। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे, ठीक है। यानी कि √3 यानी रूट यहाँ पे है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे है 3√3 को गुना करेंगे किससे, 3√3 से, और -4 से फिर गुना करेंगे। आइए, है नहीं, अगर उस तरह से नहीं करना है तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं फिर से आप दोस्तों, है नहीं। या फार्मूला नहीं लगाइएगा तो यहाँ पे क्या चाहिए कि दोनों, ये जो दोनों है सेम टू सेम है दोस्तों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के रूप में। देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज है, दोनों सेम टू सेम, यहाँ भी 3√3 -4 है और यहाँ भी 3√3 -4 है, तो दोनों समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 3√3 -4 पे क्या चीज, होल स्क्वायर, और बटे में लिख सकते हैं। और ये तो हो गया फार्मूला, इस वाला फिर देख लीजिए यहाँ पे a + b और इंटू a - b के रूप में हो गया। इसका क्या चीज होता है फार्मूला, तो a² - b², यानी कि a वाले को एक बार स्क्वायर में लिखना है, एक बार b वाले को, ठीक है। इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3√3 का एक बार स्क्वायर -4 का स्क्वायर दोस्तों, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका आगे हल करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बराबर। चलिए उसको हल करते हैं, देख लीजिए, इसको अगर a मान ले इसको, और इसको b मान ले दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² होता है दोस्तों। तो इस पर हम लोग इसको क्या करेंगे, मान रख देंगे। आइए तोड़ लेते हैं, a मान लिए यहाँ पे 3√3 को, तो पहले होता है a², तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है इसमें फार्मूला, तो माइनस दे दिए, 2 है तो 2 देंगे, गुना के रूप में, गुना हो गया। एक का मान यहाँ पे a है पहले, तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, 3√3 हो जाएगा, फिर गुना b है, b का मान हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, उसका है b², b यहाँ पे माने है 4 को, तो हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का काम हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे देख लीजिए, इसका है स्क्वायर करना, यानी 3√3 का स्क्वायर करेंगे, इसलिए कि पहले अंक का स्क्वायर कीजिए, अंक वाले का, तो 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह, तो गुना का चिन्ह देंगे, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 3, माइनस है तो माइनस दीजिए, 4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देख लीजिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर है नहीं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल, तब 3 बचेगा, 3 गुना करेंगे 9 27 हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो सिर्फ आएगा यहाँ पे 27 माइनस, है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना करेंगे यहाँ पे 4 में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना, और 8 किया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, 24√3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज आ गया दोस्तों, 9 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पे 27, और माइनस हो जाएगा 16। तो आइए हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं आगे, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज होगा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 27 प्लस में और 16 प्लस में दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो 7 और 6 हो जाएगा 13, तो 13 का लिखेंगे 3, बाकी रह गया 1, 2 और 1 3, और 1 4 हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया 43 आ गया, ठीक है। जोड़ने के बाद और माइनस यहाँ पे क्या चीज आ गया, 24√3 आ गया, और बटे में इसका हो गया 27 में से 16 घट जाएगा दोस्तों, 7 में से 6 गया, यहाँ लिखेंगे 1, और 2 में से 1 गया, तो यहाँ आ गया 11। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, है ना। तो आप लोग को है ना, ए बी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, 5 को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बराबर का चिन्ह दीजिए। आइए मान रखते हैं इसका 5, यहाँ पे क्या चीज पहले पढ़िए इसको। यहाँ पे लिखा गया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, है ना, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दोस्तों। आइए इसका मान रखते हैं, 5 का 5 ही लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह देना है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है ना। cos पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, फिर से 4 आया है 4 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह देना है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, ठीक है। इस पे सेक पे स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग इस पे स्क्वायर देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है,
और 10 पे स्क्वायर तो हम लोग इस पे स्क्वायर देंगे, ठीक है। और बटे में आ गया यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इस पे स्क्वायर है साइन पे तो हम लोग भी इस पे स्क्वायर देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है, तो इस पे भी स्क्वायर है cos पे तो हम लोग भी इस पे स्क्वायर देंगे। आइए इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे बराबर के यहाँ पे बराबर, बराबर के सामने बराबर लिख दिए दोस्तों। इसका इस प्रकार से लकीर ले लीजिए, पहले खींच दिए और ऊपर वाले को पहले हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि 5 है यहाँ पे दोस्तों, है ना, तो 5 का 5 लिखेंगे, गुना का चिन्ह 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, 4 का 4 लिखेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह है गुना दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और बटे में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ यहाँ पे आएगा 3 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया 1, है ना, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे बराबर का सामने बराबर लिखिए और देखिए यहाँ पे 5 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा इसका 4, ठीक है। और उसका प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, 4 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 16, बटे में 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1, बटे में इसका देख लीजिए क्या चीज आएगा, तो बटे में हो गया यहाँ पे क्या चीज कि 1/4 हो गया और प्लस में 3/4 हो गया 4। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर वाले का निकालते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है दोस्तों। 4, 3 और 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 12, ठीक है। 4 से इसमें जब भाग लगाएंगे तो 4 का पहाड़ा में जो है कितना बार में आएगा, 4 × 12 3 बार में, 3 से गुना करेंगे 5 में तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 = 15, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए यहाँ पे, फिर 3 से भाग देंगे 12 में तो आ जाएगा 4 बार में 12 आएगा, 4 से गुना करेंगे 16 में, 16 चौका यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, है ना, 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 आएगा, 12 गुना 1 करेंगे यहाँ लिखेंगे 12, है ना, तो ऊपर वाले का हो गया। अब चलते हैं इसका नीचे में, ठीक है, बटे में आते हैं, उसका 4, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 ही एलसीएम, 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, फिर 4 से भाग देंगे 4 में तो आएगा 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए लंबा से एक लकीर खींचिए फिर से यहाँ पे, है ना, बटा जिसको बोलते हैं यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे कि प्लस प्लस में जो संख्या है उसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है ना, तो जोड़ लेते हैं, 4 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 9, है ना, 6 और 1 हो जाएगा 7, 79 आ गया, माइनस कितना यहाँ पे 12, है ना, और बटे में क्या चाहिए इसका 12 है दोस्तों, ठीक है, 12 है। उसके बाद एक बट्टा दीजिए बहुत बड़ा, यहाँ पे लंबा सा लकीर खींचिए। अब इसका देख लेते हैं, 1 और यहाँ पे 3 जुड़ेगा तो 4 बटे में हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आइए क्या करेंगे, यहाँ पे 79 में से घटाएंगे 12 को, कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7, है नहीं, और 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, यानी 67 बच गया और बटे में यहाँ पे 12 बच गया, है नहीं, और नीचे में क्या चीज है 4/4 है दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब 67/12 लिख देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले लिख दिया यहाँ पे, और जो यहाँ पे बटे में दोस्तों यानी भाग में है, ये दोनों को आपस में उल्टेंगे तो भाग का उल्टा गुना होता है, 4 जगह ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये समान है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे जो कटता है काट दीजिए, यहाँ पे कट रहा है 4 से, देख लीजिए 4 से कट रहा है, 4 × 1 और इसको काट देंगे, या तो इसी को काट दिए 4 × 1 और कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो अब गुना करके लिख दीजिए, 67 गुना जब 1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 67 और बटे में 12 गुना 1 तो 12, 67 बटे आ गया 12, हो गया आपका आंसर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 भी आपका सोल्व हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया गया था जिसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लिए दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग इसको लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब उत्तर दीजिए दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या चीज है, तो ऑप्शनली क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। यहाँ पे क्या चीज है, इसको हल कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका दिया गया है, आंसर A, B, C और D में करके दिया गया है। आप इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद देखिए इसमें कौन है ना, कौन आता है आंसर इसका। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। यहाँ बराबर लिखिए पहले, उसके बाद ऊपर में यहाँ पे 2 है दोस्तों, लिखेंगे 2 और यहाँ पे कुछ भी चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दीजिए। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे। बटे में हो जाएगा 1 का 1 लिखे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, है ना। 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर है 10 पे, इसका मतलब कि इस पे भी स्क्वायर आएगा दोस्तों। चलिए इसको हल करते लिखेंगे बराबर
2 गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और बटे में क्या हो जाएगा √3 और इसका बटे में चलते हैं 1 का 1 लिखेंगे प्लस का प्लस दीजिए है ना। स्क्वायर का मतलब है कि दोनों पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे में a वाला स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 3 और लिखेंगे फिर से यहाँ पे बराबर ऊपर में हो गया कितना 2 बटे यहाँ पे कितना हो गया 2 बटे √3 हो गया है ना। और इसका बटे में आ जाएगा देख लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है 1 और 3 भी का जोड़ हो गया दोस्तों 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा 1 से भाग देंगे 3 में तो आएगा 3 गुना 1 में करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए यहाँ पे 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं है ना यहाँ पे बराबर दीजिए उसके बाद है ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे कितना है 2 बटे में है √3 और इसका बटे में है 3 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा 3 फिर से यहाँ पे बराबर दीजिए। अब यहाँ पे देखना है दोनों बटे में है दोस्तों ठीक है तो ऊपर वाले जो है पहले उसको लिख लीजिए 2 बटे हो जाएगा यहाँ पे √3 है ना और ये जो बटे में है दोस्तों इसको क्या करना है भाग में है इसका ठीक है तो भाग का उल्टा होता है गुना तो हम इसको जब उल्टेंगे तो भाग का उल्टा गुना देंगे यहाँ पे चिन्ह है ना तो ये दोनों आपस में उलट जाएगा जो नीचे वाला रहता है ऊपर चला जाता है जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है तो यहाँ पे 3 चला जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको कट रहा है तो काट दीजिए दोस्तों यहाँ पे कट रहा है देख लीजिए है ना तो 2 से कट रहा है 2 का 1 यहाँ पे 2 दूनी 4 है ना ये कट रहा है कि नहीं हाँ ये भी कट रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 3 है दोस्तों है ना तो 3 जो है यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं कितना √3 गुना √3 क्योंकि है ना जब रूट के अंदर में समान संख्या रहता है दोनों को आपस में गुना किया जाता है तो वही संख्या आंसर आता है दोस्तों तो इसलिए √3 गुना √3 जब करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 हो जाएगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 ही आ जाएगा यानी कहने का मतलब है कि हम 3 को लिख सकते हैं इस रूप में √3 गुना √3 के रूप में ठीक है या तो √3 गुना √3 रहेगा तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 को हम समझ लेंगे यहाँ पे कि 2 है ना 2 को यहाँ पे √3 यानी कि √3 यहाँ पे है इसका मतलब कि 1 √3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 √3 यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या चीज आ गया यहाँ पे सिर्फ 1 यहाँ पे बचा है ना 1 गुना √3 करेंगे तो आ गया रूट और 3 बटे है ना √3 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 तो √3 बटे 2 किसका मान होता है इसमें देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 तो इसके बराबर में आ गया आंसर आपका साइन 60 डिग्री दोस्तों है ना ये हो गया आपका आंसर। तो आपका जो आंसर हो गया आंसर कितना ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों क्योंकि कॉस जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2 ठीक है 1/2 होता है tan 60 का कितना होता है तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है कितना यहाँ पे √3 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और जो साइन 60 होता है इसका मान होता है √3/2। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया सही। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग यहाँ पे 2 देखने वाले हैं। ये हिसाब है अपना है ना और इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आंसर ठीक है ए में दिया गया tan 90 डिग्री बी में दिया गया 1 सी में दिया गया sin 45 डिग्री डी में दिया गया 0 है ना। तो ये कब आएगा जब इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे ठीक है उसके बाद 1 का 1 लिखिए माइनस है तो माइनस दीजिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है 10 पे स्क्वायर है इसका मतलब 1 पे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देंगे है ना बटे में हो जाएगा 1 के 1 प्लस 10 फिर से आ गया 45 डिग्री इसका मान 10 का मान 1 होता है 10 45 का 1 होता है और 10 पे स्क्वायर है तो 1 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बराबर के सामने बराबर लगाते हैं 1 का 1 लिखिए यहाँ पे माइनस है माइनस देंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा बटे में 1 का 1 लिखेंगे प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ठीक है बराबर के सामने बराबर दीजिए 1 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 0 और यहाँ 1 1 जो करके हो जाएगा 2 है ना। और किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दिया जाता है दोस्तों तो आंसर क्या आता है 0 आता है ठीक है। तो 0 आ गया इसका आंसर 2 का दोस्तों देख लीजिए 0 है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना में यहाँ पे है तो डी का इसका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग को है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाला है दोस्तों। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि a बराबर हम लोग क्या मान रखें कि a जो है sin 2a बराबर हो जाए किसके बराबर तो 2 sin a के बराबर हो जाए। तो कब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जबकि हम लोग a का मान क्या रखें इसमें ऑप्शन से ही रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है a में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री मान के रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो लिखेंगे माना कैसे लिखेंगे माना कि यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर 0 डिग्री दोस्तों
ठीक है, यानी जहां पे ए रहेगा वहां पे रखना है हम लोग को क्या, 0 रख के देखते हैं। तो आइए किस में रखेंगे, इसमें रख के देखेंगे। अगर यहाँ पे दोनों मान बराबर आ गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है नहीं। और नहीं होगा तो फिर हम लोग बी को रख के देखेंगे। तो आइए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। आइए ए का मान रखते हैं यहाँ पे हम लोग मान लेते कि ए बराबर 0 डिग्री, तो जहां पे इसमें ए दिख रहा है दोस्तों वहां पे रखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, है ना, यहाँ पे 2 है, 2 लिखिए, गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे ए का मान का कितना रखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर 2 का 2 लिखेंगे, साइन का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे ए का मान हो जाएगा कितना यहाँ पे, तो यहाँ ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री 0 रख दिया यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइन का लिखेंगे, यहाँ पे साइन हो जाएगा, साइन का साइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 0 से गुना करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर, है ना, 0 से यहाँ पे इसमें गुना करेंगे टोटल में दोस्तों, है ना, या तो लिखेंगे क्या चीज को, है ना, तो हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री, क्या है कि यहाँ पे गुना में 0 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए 2 साइन है तो 2 साइन लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह तो गुना का चिन्ह, और एक के मान यहाँ 0 रखें। अब यहाँ पे आगे जब बढ़े दोस्तों तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0 से गुना किया 2 में तो हो गया यहाँ पे 0, साइन का साइन लिख दिए। और यहाँ पे जो हो गया 0 से गुना करेंगे टोटल में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, 0, है ना। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पे बराबर में 0 दोस्तों देख लीजिए, तो 0 के बराबर में 0 आ गया। कब आ गया, जब ए का मान रखें 0 तब, तो हमारा ये सत्य था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं दोस्तों, इसको हल करेंगे, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, चलिए देखते हैं कौन सा उसमें आंसर आता है दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखिए बराबर का चिन्ह दीजिए, 2 का 2 लिखिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और बटे में हो जाएगा 1 के 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस देंगे, tan 30 डिग्री का मान फिर से हो जाएगा 1/√3, और 10 पे इस पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देंगे, बराबर के सामने बराबर का चिन्ह देंगे, 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा √3, और इसका बटे में हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और बटे में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा दोस्तों। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 2 बटे में हो जाएगा यहाँ पे √3, और इसका बटे में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों, है ना, भिन्न का घटा हो गया दोस्तों। तो आइए यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 3 में तो आएगा 3, 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए, यहाँ पे 3 से भाग देंगे 3 में तो आएगा 1, ठीक है, 1 से गुना 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, तब क्या होगा यहाँ पे, तो 2 बटे में हो जाएगा √3, ठीक है, और इसका बटे में हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं ऊपर वाले जो संख्या है तो उसको लिख दीजिए 2 बटे √3, और इसको उल्टेंगे दोस्तों, भाग में है तो भाग का उल्टा होता है गुना, तो गुना में क्या होता है जब उलटते हैं तो संख्या भी उलट जाता है, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। अब इसको कट रहा है तो काट दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, फिर वही बात आ गया जो पहले वाले हिसाब को हम लोग हल किए थे, यहाँ √3 को काटेंगे 3 से तो √3 बार में कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ मान आ गया कितना, √3 आ गया। तो √3 जो है कितना डिग्री का मान होता है यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो √3 यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है पहले आप लोग ये जान लीजिए, तो साइन जो 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है ना। सॉरी दोस्तों कॉस यहाँ पे है ना, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन, है ना, साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और tan 60 का मान होता है √3, और साइन 30 का होता है 1/2। इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर आया है, तो √3 आ गया दोस्तों, तो √3 किसका होता है, तो यहाँ पे tan का होता है, तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए आपका है ना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं, 3 करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो ये जो हिसाब है दोस्तों ये क्या है, तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 पढ़े होंगे दोस्तों तो ये है ना उस पे बनेगा, यानी कि विलोपन विधि से हल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप लोग को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, हम हल करेंगे दोस्तों तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्या चीज इसमें बोला जा रहा है कि यदि tan a + b बराबर है ना √3 है दोस्तों, और tan a - b बराबर यहाँ पे 1/√3 दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि ए और बी का मान बताना है दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल दोस्तों, यहाँ पे है ना ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग है ना बढ़िया से इसको समझिएगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों क्या चीज है ना, 2 मान दिया गया, एक दिया गया यहाँ पे tan a + b बराबर √3, और दूसरा दिया गया है tan a - b है ना बराबर 1/√3। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या चीज दिया है, तो यहाँ पे दिया गया है tan
है ना, ए प्लस बी बराबर में √3 है ना। इससे क्या करना है कि इससे समीकरण निकालना होता है दोस्तों, है ना। पहले हम लोग समीकरण एक निकालेंगे, उसके बाद इससे निकलेगा दूसरा, उसके बाद हम लोग उसको विलेखन विधि से हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि tan यहाँ पे है तो tan का tan ही लिखिए यहाँ पे, a प्लस बी है तो a प्लस बी ही लिख दीजिए, बराबर का सामने है बराबर। और ये अब देखना है कि √3 कितना डिग्री का मान होता है। √3 जो है tan कितना डिग्री का मान होता है। tan यहाँ पे है तो यहाँ पे tan का ही लगाना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे tan है तो यहाँ भी tan हम लोग लगाएंगे tan का। तो tan कितना डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पहले से कि tan 60 डिग्री का मान होता है, √3 होता है दोस्तों। आइए हम लोग यहाँ पे tan से tan हो जाएगा कैंसिल, यानी कि जब tan से tan हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और बराबर बच जाएगा इस तरफ 60 डिग्री दोस्तों, है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब हो गया फिर से दोस्तों, है ना। फिर से इसमें लेंगे जो दिया गया है दूसरा वाला, यहाँ पे क्या चीज दिया गया है, दिया गया है tan a माइनस बी बराबर दिया गया है 1/√3। इसको भी इसी तरह से हल कर लीजिए। तो tan का हम लोग यहाँ पे tan लिखेंगे, a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख देंगे, बराबर के सामने बराबर देंगे। और ये जो है tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके बदले में tan कितना 30 डिग्री दोस्तों। यहाँ भी tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बच गया a माइनस बी बराबर बच गया 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे दोस्तों। किस विधि से, विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे तुलना करने पर। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला का लिख लेते हैं। पहला यहाँ पे निकालें क्या चीज, तो a प्लस बी बराबर निकाले हैं 60 डिग्री, है ना, ये पहला समीकरण है दोस्तों। और दूसरा निकाले यहाँ पे क्या चीज की a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया दूसरा दोस्तों, ठीक है। इसको इस प्रकार से खींच दीजिए लकीर। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि अगर यहाँ पे जो है दोस्तों लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्लस में बी है और यहाँ पे माइनस में, दोनों समान है, और प्लस माइनस में भी है तो इसलिए दोनों हो गया कैंसिल। और यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या चीज, जोड़ने पर दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है। अब यहाँ पे एक है और एक है यहाँ नीचे है, तो ए जुड़ेगा तो जुड़ करके हो जाएगा 2a, बीच में बराबर है बराबर दीजिए, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था, और ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री दोस्तों, है ना। अब a का मान निकाल लीजिए, समीकरण हो गया a बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 90 में बटे में चला जाएगा कितना 2, या तो आप यहीं पे भी काट सकते हैं 2 से 2, और यहाँ पे 2 का 1 और 45 दूनी 90, या तो आप इसे बटे में करके, तो ये बराबर आ जाएगा 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 45 दूनी हो जाएगा 90। तो ए का मान आ गया 45 डिग्री दोस्तों, है ना। अब लिखेंगे इसीलिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 या 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं। ए का मान समीकरण हम लोग 1 में रखने जा रहे हैं, तो 1 वाला देख लीजिए यहाँ पे है, तो इसको पहले यहाँ लिख लीजिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दोस्तों, लिख दिए। ए का मान यानी कि समीकरण 1 का जो है ना, उसको यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब ए का मान इसमें रखेंगे, जहां पे ए रहेगा दोस्तों वहां पे ए का मान बैठा देना है, क्योंकि ए का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। तो ए का मान 45 निकाले, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ए का मान धर दिए यहाँ पे 45, अब इसको हल कीजिए, बी रह जाएगा यहीं पे, बराबर में 60 है तो 60 लिखेंगे, और अंक वाले को भेजेंगे अंक के तरफ, है ना। तो ये प्लस में है 45, तो तरफ जाकर के हो जाएगा 45 क्या चीज, माइनस में 45, तो बी बराबर निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी यहाँ पे रह गया, और 60 में से गया 45, तो आ गया यहाँ पे 15 डिग्री, तो बी का मान निकाल लिया हम लोग 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा दोस्तों लिखेंगे क्या चीज कि यहाँ पे आ गया, इसीलिए आ गया ए बराबर आ गया कितना, ए बराबर आ गया 45 डिग्री, और तथा बी बराबर हो गया यहाँ पे 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, है ना। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ए है ना हिसाब जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, यानी सत्य और असत्य में जवाब देना है दोस्तों, ठीक है। जिसमें से
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कितना क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन है, रोमन अंक में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। इसमें जवाब देना है सत्य या असत्य में दोस्तों, है ना। तो ये नहीं होता है दोस्तों, ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा कभी भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक नहीं। इसको हम कह सकते हैं, जब आप 12th में जाइएगा, है ना, 11th या 12th में, है ना, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या चीज, इसका फॉर्मूला होता है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे अगर इसका आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि साइन साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है दोस्तों क्या चीज, तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है दोस्तों, है ना। तो ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा आप लोग, तो जब आप 11th में जाइएगा तो उसमें जब मैथ पढ़िएगा तब ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा था कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, तो ये गलत बात है। देखिए क्या था दोस्तों, तो इसको हम लोग कह सकते हैं आंसर में क्या चीज था, ये असत्य था दोस्तों। क्या चीज, असत्य, यानी कि सत्य बात नहीं बोला जा रहा है। तो सत्य क्या था, तो सत्य जो है देख लीजिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लिख दिया दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देखते हैं। थीटा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन। चलिए इसका, है ना, कॉलम बना लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 45, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 60 और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 90 दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं एक क्या होगा, थीटा का मान हो गया दोस्तों, है ना, एक क्या हो गया, थीटा का मान, यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ 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 साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो थीटा के मान में देख लीजिए यहाँ पे, है ना, लिख दिया थीटा का मान और लिखते हैं अब यहाँ पे साइन का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं दोस्तों, तो थीटा का मान पहले 0 था, देख लीजिए, और 0 से 30 हो गया, फिर 30 से 45 हो गया, फिर 45 से 60 और 60 से 90, यानी कि बढ़ते जा रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है दोस्तों थीटा के मान में। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन का पहले 0 था, उसका 0 से 1/2 हो गया, यानी 1/√2 हो गया दोस्तों, उसके बाद, है ना, √3/2, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यानी इसका भी वृद्धि होता जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो आंसर बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा, सत्य है दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा, सत्य है, सत्य है दोस्तों, है ना। क्योंकि यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, तो उसके साथ साथ साइन के भी मान में यहाँ पे देख लीजिए वृद्धि हो रहा है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, तीसरा में, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, सेम टू सेम दूसरे का, यानी पहले का जैसा दोस्तों, जो अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल किए, है ना, उसी का जैसा यहाँ पे थीटा का मान लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, है ना, उसका हो जाएगा 30, उसका हो जाएगा यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे हो जाएगा 60 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 90, ठीक है, लिखा गया थीटा का मान। अब बोला जा रहा है कि cos थीटा, है ना, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा, ठीक है, cos लिखेंगे। आइए इसका देख लेते हैं cos का मान में क्या हो रहा है। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है ना, तो जस्ट साइन वाले का उल्टा होता है, यानी cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, है ना। cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, तो जस्ट एक इसका साइन का उल्टा होता है दोस्तों, है ना, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा क्या चीज, 0। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रहा है ना, क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है।
तो यहाँ पे थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। देख लीजिए 0 से 30 हो गया, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, इसमें वृद्धि हो रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कॉस का मान देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले 1 था और 1 से देखिए ये हो गया है ना √3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ पे हाफ हो गया, उसके बाद 0 हो गया दोस्तों। तो इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस के मान में है ये वृद्धि नहीं हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है दोस्तों। तो ये बात जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि सत्य नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा, असत्य हो गया आपका आंसर, असत्य। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, 4 में क्या चीज बोला जा रहा है। 4 में क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर है ना साइन थीटा बराबर बोला जा रहा है कि कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। इसको हम लोग को देखना है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद आइए पहले थीटा का मान लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा का मान लिख लीजिए। पहले यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, फिर हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। आइए इसका मान हम लोग लिख लिए थीटा का। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग को 2 चीज और लिखना होगा, साइन और कॉस का दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग साइन का लिख लेते हैं यहाँ पे और उसका नीचे में यहाँ पे कॉस का। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का होता है 1/2 और साइन 45 का 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, और कॉस का जस्ट इसका उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 का होता है √3/2 और cos 45 का 1/√2 होता है और cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 और cos हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का मान 0 दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज बोला जा रहा था, इसको पहले हम लोग समझते हैं। इसमें बोला जा रहा था कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा का जितना भी मान यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 है ना, ये सभी मान हो गया। तो थीटा के सभी मानों पर यानी साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है। तो देख लीजिए साइन का मान यहाँ पे देख रहे हैं 0 डिग्री पर तो 0 हो रहा है और यहाँ पे cos का हो रहा है 1, है ना, तो बराबर नहीं है यहाँ पे, है ना। फिर देखते हैं साइन 30 का देखते हैं तो 1/2 है और यहाँ पे cos 30 का देख रहे हैं तो √3/2 है, तो बराबर तो नहीं है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान तो 1/2 है और यहाँ पे cos का देख रहे हैं 45 का तो 1/2 है। तो यहाँ पे एक मान सिर्फ यहाँ पे बराबर दिख रहा है दोस्तों, है ना, बाकी बात ये सब बराबर नहीं है, है ना। तो ये जो बात बोला जा रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में एक गलत बात है दोस्तों, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा था कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो सभी मान नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक ही मान हो रहा है, सिर्फ 45 डिग्री जो है, जो कि दोनों का मान यहाँ पे बराबर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा के है ना 45 डिग्री के मान पे साइन थीटा और cos थीटा दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है दोस्तों, है ना। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो गया असत्य, ये भी दोस्तों, है ना, असत्य है, असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा जगह ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। 3 वाले क्वेश्चन को हटा लेंगे तो जगह मिल जाएगा यहाँ पे। उसका हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर। आइए चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों इसमें, है ना। 5 नंबर में क्या चीज बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि a बराबर 0 डिग्री दोस्तों, है ना, 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्या चीज है क्वेश्चन में कि a बराबर 0 डिग्री कर लेंगे, यानी a का मान 0 डिग्री लेंगे, ठीक नहीं, तब बोला जा रहा है कि a का मान 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब हल करेंगे इसको दोस्तों तो लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से कॉट a, तो यहाँ लिखेंगे बराबर कॉट का कॉट ही रहेगा, a का मान यहाँ पे बोल रहा है कि 0 डिग्री रखिए, तो यहाँ अगर 0 डिग्री रखते हैं तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित दोस्तों, है ना, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो यानी कि बात जो है यहाँ पे दोस्तों ये सत्य बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य है, सत्य है, ठीक है। तो बात यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब हुआ
कि अपरिभाषित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो गया, सत्य हो गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्या हो गया, समाप्त हो गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो हमारा जो चैप्टर था दोस्तों प्रश्नावली 8.2 वो पूरा क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गया दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।